अब 17.3 में एग्जाम्पल नंबर 1। अब यहाँ देखिए जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं वो वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए। वर्गीकृत आंकड़े अब जो पहले अपन ने 17.2 में पढ़े थे उसमें क्या था आपके, यहाँ डायरेक्ट आपको x का मान दिया हुआ था, वो अवर्गीकृत आंकड़े थे जिसमें आपको x का मान दिया होता। यहाँ अब आपको क्या दे दिया, वर्ग अंतराल के रूप में दे दिया। 0 से 10 इसकी बारंबारता है 5, 10 से 20 इसकी बारंबारता है 8, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसको माइनस का चिन्ह समझना कि माइनस का चिन्ह, इसका मतलब है से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये जो आंकड़े हैं, अब यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका मध्यमान निकालना है। मध्यमान का मतलब x का मान निकालना। तो पहले आपको x का मान पहले से दिया हुआ था, करने का तरीका वही रहेगा जो अपन ने पहले किया था। अब लेकिन इसमें x का मान नहीं दिया हुआ था, क्या निकालोगे आप, x का मान। अब मध्यमान x का मान कैसे निकालते हैं, x का मान निकालने के लिए सूत्र होता है, जो वर्ग अंतराल होता है आपका, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। इसका भाग देते हैं 2 का। अब वर्ग अंतराल कौन सा है आपका, 0 से 10। अब बताओ इसकी निम्न सीमा तो क्या हो गई, निम्न का मतलब छोटी, तो छोटी संख्या तो क्या हो गई 0, और बड़ी संख्या क्या है 10। इन दोनों को जोड़ेंगे और किसका भाग दे देंगे 2 का, तो किसका मान आ जाएगा x का। फिर इसी प्रकार 10 हो गई यहाँ पे निम्न सीमा, और बड़ी सीमा कौन सी हो गई 20। इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 का भाग देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे, इन दोनों को जोड़ के भी 2 का भाग देंगे, इन दोनों को जोड़ के भी 2 का भाग देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको x का मान। तो पहला तरीका तो ये हो गया x का मान निकालने का। इसमें कोई दिक्कत है किसी में, दोनों को जोड़ के किसका भाग 2 का, इन दोनों को जोड़ के भी 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ के भी 2 का भाग देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, इन दोनों को जोड़ के भी 2 का भाग देंगे, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपको क्या करना है, आपको वर्ग अंतराल देखना है कि कितने का चल रहा है, सब में अंतर देखना है कितने का अंतर है। अब बताओ यहाँ कितने का अंतर है, 10 का है, यहाँ भी 10 का है, यहाँ भी 10 का है, यहाँ भी 10 का और यहाँ भी 10 का। प्रत्येक में कितने का अंतर चल रहा है 10 का। जितने का अंतर चल रहा है उस अंतर का आप क्या कर लीजिए आधा। 10 का अंतर है, 10 का आधा करें तो कितना हो जाएगा 5। 5 इसकी निम्न सीमा में जोड़ दो, 5 इसकी कौन सी सीमा में जोड़ दो, निम्न सीमा में। अब बताओ इन दोनों में निम्न सीमा क्या है 0, इन दोनों में निम्न सीमा क्या है 10, यहाँ भी निम्न सीमा 20, यहाँ निम्न सीमा 30 और यहाँ निम्न सीमा 40। तो अपन ने क्या किया दूसरे तरीके में, वर्ग अंतराल देखा, वर्ग अंतराल कितने का है 10 का, 10 का क्या किया आधा, कितना 5, 5 इसकी कौन सी सीमा में जोड़ना है निम्न सीमा में। अब जोड़ो, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, इसमें 5 जोड़ेंगे 25 और यहाँ 5 जोड़ेंगे 35 और यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 45। इसका मान आ गया x। अब दूसरा तरीका इससे सूत्र के अनुसार, ये शॉर्ट तरीका तो डायरेक्ट निकालने का सूत्र के अनुसार। अब बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा ना, 10 में 2 का भाग दे तो कितना आएगा 5। इन दोनों को जोड़ के देखो कितना आएगा 20 और 10 30, 30 हो गए, 30 में किसका भाग दे 2 का, तो कितनी बार जाएगा 15 बार। इन दोनों को जोड़े 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25, इन दोनों को जोड़ेंगे 70, 70 में 2 का भाग देंगे 35, इन दोनों को जोड़ेंगे 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग देंगे 45। अब जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप x का मान निकाल सकते। x का मान निकालने के बाद में आगे का तरीका आपका वही रहेगा जो अपन पिछली वाली प्रश्नावली में किया था। अब आपको सूत्र तो याद है ही, माध्य का सूत्र क्या था, प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये था सूत्र, कौन सी विधि है ये आपकी प्रत्यक्ष विधि, कौन सी विधि है प्रत्यक्ष विधि। तो
तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ x का मान अपन को प्राप्त हो गया, f आपकी बारंबारता दे रखी। अब क्या निकालेंगे सबसे पहले अपन एफ एक्स, ये निकालेंगे। आगे का तरीका तो वही है ना, तो f और x को क्या कर देंगे गुना। अब बताओ ये f का मान हो गया और ये x का, दोनों को गुना कर दो। 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 15 को 8 से गुना करते हैं, 15 को 8 से गुना करने पर 120। अब 25 को किससे गुना 20 से, जीरो कितनी है 1 जीरो लगाओ सबसे पहले। 25 को किससे गुना 2 से, 25 गुना 50। अब 35 को किससे गुना करेंगे 14 से। अब 35 का आड़ा अगर आपको नहीं आता है तो आप 14 का तो जानते ही, 14 से गुना कर दो। 14 को सबसे पहले किससे गुना 5 से, तो 14 पंजो 70 हासिल 7। 14 को 3 से गुना करेंगे, 14 की 42, 42 में 7 जोड़ेंगे तो 49, 490। अब 3 को किससे गुना 45 से, तो 3 का 5 से गुना करते हैं, 5 तिया 15 हासिल 1। 3 को किससे गुना 4 से, 4 तिया 12, 12 और 1 हासिल की 13। या अब सिग्मा का मतलब क्या बताया था योग। यहाँ अपन सिग्मा एफ एक्स का मान निकालते हैं, इसका एफ एक्स, और यहाँ किसका निकालेंगे सिग्मा एफ का, एफ ये रहा, इसका योग कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत है? अब इनका योग कर देते हैं, 8 और 5 13, 13 में क्या जोड़ेंगे 20, तो 13 और 20 33, 33 में क्या जोड़ेंगे 14, 47 और 3 50। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 50। एफ एक्स को जोड़ते हैं, इसका योग करते हैं, इकाइयों को जोड़ लीजिए, 5 और 5 10 हासिल 1, 3 और 9 12 और 2 14 और 2 16 और 1 17 हासिल 1। सैकड़े का अंक जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 1 11 और 1 12, कितना आ गया 1270। अब आपको यहाँ सूत्र में मान रख दीजिए, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1270 और सिग्मा एफ का मान कितना है 50। भाग देते हैं 0 से 0, 5 का भाग देंगे 127 में, तो 5 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 12 में देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार शेषफल कितना बचा 2 बच गया शेषफल। 12 में से 10 बार गया ना, यानी 5 दूनी 10, 10 घटाने पे 2 शेष, क्या उतारेंगे 7। 27 में कितनी बार 5 बार, 25 शेषफल 2। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या लगा देंगे दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या बढ़ाएंगे 0। 5 चौकू 20, 25.4। तो ये आपके पास आंसर आ गए। अब इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन आपको हल करना है 17.3 में से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 तक के क्वेश्चन आपको हल करने हैं, 1 से 5 तक। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रति माह वेतन दिया गया है और कर्मचारियों की जो संख्या है वो आपकी बारंबारता हो जाएगी। अब यहाँ सबसे पहले कोई अपन x का मान निकालते हैं, यानी मध्यमान। मध्यमान का मतलब होता है कि इन दोनों के बीचों बीच का जो मान होगा वो मध्यमान कहलाएगा। अब बताओ यहाँ अंतर कितने का चल रहा है, प्रत्येक में 200 का चल रहा है ना, 1000 से 1200, 200 का अंतर है, इसमें भी 200 का, इसमें भी 200 का है, प्रत्येक में 200 का अंतर है। तो मैंने तुम्हें बताया था जितने का अंतर है उसका क्या कर लो आधा, 200 का आधा करे तो 100 इसकी निम्न सीमा में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 1000 में 100 जोड़ेंगे तो 1100 हो जाएंगे, फिर इसमें भी 100 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 1300, फिर इसमें जोड़ते हैं 1500, इसमें जोड़ेंगे 1700, इसमें जोड़ेंगे 19, इसका मान आ गया x। तो दिक्कत है x के मान में। अब क्या निकालेंगे अपन fx निकालते हैं। अब बताओ इनको क्या करेंगे गुना, f और x को क्या करेंगे गुना। अब बड़ी संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, पहले जितनी जीरो गिन लो, जीरो जितनी है वो जीरो कैसे कैसे लगा लो,
इसमें कितनी जीरो है? 2। यहाँ कितनी है? 1। 3 जीरो हो गई, तो 1 2 3। अब बताओ यहाँ शेष संख्या क्या बची? 11। और यहाँ शेष संख्या 1। 11 को 1 से गुणा कर दो, 11 एकम 11। अब यहाँ कितनी जीरो है? 2 तो इसमें, 1 इसमें, 3 जीरो है, 1 2 3। शेष संख्या यहाँ क्या बची? 13। और यहाँ क्या बचा? 2। तो 13 दूना 26। यहाँ 2 जीरो है, इसमें 1 जीरो है, तो वही 3 जीरो हो गई, 1 2 3। शेष संख्या 15, यहाँ 2, 15 दूना 30। यहाँ जीरो कितनी है? 2। इसमें है क्या जीरो? नहीं है, तो 2 जीरो लगाएंगे। अब शेष संख्या यहाँ क्या है? 17। और यहाँ क्या है? 15। 17 को 5 से गुणा करते हैं, 17 5 85, हासिल 8। 17 एकम 17 और 8 25। यहाँ जीरो कितनी? 2। 19 को किससे गुणा? 5 से। 19 5 95। या अब यहाँ क्या निकालेंगे? सिग्मा fx। और यहाँ क्या निकालेंगे? सिग्मा f। योग कर दो, योग करके भाग दे देंगे। इनका योग करते हैं, 10 और 20 30 और 20 50, 50 और 20 70। इसका योग करते हैं। इकाई अंक सब में जीरो है, जीरो। दाई अंक में जीरो है, जीरो। 5 और 5 10, हासिल 1। 9 और 5 14 और 6 20 और 1 21 और 1 22, हासिल 2। 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 2 10। या अब यहाँ मान कर दो, सिग्मा fx का मान आ गया 1,02,000 और सिग्मा f का मान कितना है? 70। 1 जीरो से तो 1 जीरो। अब आपको 7 का भाग देना है। 7 का भाग 10 में देते हैं। सबसे पहले 7 एकम 7, एक बार। शेष पर कितना बचेगा? 3। ये बचेगा। अब क्या उतारेंगे? 2। 32 में कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28। शेष पर कितना? 4। क्या उतारेंगे? 0। 7 पंजो 35। शेष पर कितना? 5। क्या उतारेंगे? ये 0 उतारेंगे। 7 बार चले जाएगा, 49। शेष पर कितना बच गया? 1। अब आगे कोई संख्या है क्या उतारने के लिए? नहीं है, तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ क्या बढ़ा देंगे? 0। फिर 7 एकम 7। शेष पर कितना? 3। 7 चौक 28, तो 1457.14। 1457.14 ये आपके पास आंसर। क्लियर? तो 17.3 में आपके सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, प्रत्येक विधि से आपको निकालने हैं। अब कल अपन 17.4 कल्पित विधि और पद विचलन दोनों सूत्र आपके काम आएंगे। कल्पित विधि से माध्य पढ़ेंगे और पद विचलन से माध्य पढ़ेंगे।